तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काव्य खंड, जिसमें चैप्टर नंबर 8 पे आ चुके हैं, जिस कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। और इस कविता के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण, जो पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। अभी हम इन्हीं के बारे में कवि परिचय को देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? कवि परिचय। कवि परिचय देखने जा रहे हैं। किनके बारे में? तो हम लोग कवि परिचय देखने जा रहे हैं कुंवर नारायण के बारे में। अगर मेरे साथ आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट देते हैं तो इस पूरे चैप्टर का खात्मा कर देंगे, खल्लास कर देंगे। मतलब इसमें कवि परिचय रहेंगे, इस कविता के भाव अर्थ रहेंगे, इस कविता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इस कविता के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 15 से 20 मिनट में इस पूरे कविता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ अगर 15 से 20 मिनट वक्त देते हैं तब, तो आइए आप स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। कविता का क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यह कविता लाया कहां गया से। तो ये जो कविता लाया गया है, इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है इन दिनों। क्या नाम है? इन दिनों। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एक वृक्ष की हत्या कविता कहां से लाया गया। तो ये लाया गया है इन दिनों काव्य संग्रह से लाया गया। अब हम बात करेंगे कि कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ, कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। कहां हुआ है? तो लखनऊ यूपी में हुआ है। जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। कहां हुआ? लखनऊ यूपी में हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे। तो इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास किए थे, मतलब उसी के आसपास किए थे। अब हम बात करेंगे कि कुंवर नारायण जो है किस तरह के कवि हैं। तो नगर संवेदना के कवि हैं। कैसे कवि हैं? नगर संवेदना के कवि हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि यह कविता में आखिर है क्या। तो लिख रहा है, यह कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यता को अभिव्यक्त करता है। मतलब यह कविता से हम लोग को यह सीख मिलती है कि पर्यावरण का बचाव कैसे करना है, मनुष्यता क्या है और सभ्यता क्या है, इसी के बारे में पूरा इस कविता के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। ये काफी महत्वपूर्ण राइटर है, काफी हाईलाइटेड है, फेमस राइटर है और इनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला पुरस्कार नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा का नाम है कुमारन आसान पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार का नाम है व्यास सम्मान और चौथा पुरस्कार नाम है प्रेमचंद पुरस्कार। और देखिए, पांचवा पुरस्कार का नाम है लोहिया सम्मान और छठा पुरस्कार का नाम है कबीर सम्मान। 6 पुरस्कार का तो नाम खुद ही किताब में दिया गया है। अब पता नहीं कि और कितने उन्होंने पुरस्कार के जीते हैं कुंवर नारायण ने। अब इनके काव्य संग्रह पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से रचना रचे हैं, कौन कौन से किताब लिखे हैं, उस किताब का क्या नाम है, यहां से भी सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य संग्रह पे। तो काव्य संग्रह में कौन कौन है? चक्रव्यूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। चक्रव्यूह। और दूसरा जो है परिवेश हम तुम। इसके और आगे काव्य संग्रह है आमने सामने। इसके और आगे कौन है? कोई दूसरा नहीं। और कौन है? इन दिनों। और बहुत सारे काव्य संग्रह है, लेकिन एक प्रमुख इतना दिया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य में कौन कौन है। तो आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। कहानी संग्रह में कौन है? आकारों के आसपास। क्या नाम है? आकारों के आसपास। समीक्षा कौन है इनका? तो आज और आज से पहले। आज और आज से पहले क्या है? समीक्षा है। इनका एक साक्षात्कार भी है, उस साक्षात्कार का नाम है मेरे साक्षात्कार। तो इस तरह से हम लोग जो है कुंवर नारायण के बारे में अभी पूरा डिटेल्स देखे हैं। इससे जितने भी सवाल बन सकते थे वो सारे सवाल को आपके पास हम रखें। अब इस कविता का हम लोग भाव अर्थ समझेंगे कि इस कविता का मतलब क्या है, क्या ये लिखे एक वृक्ष की हत्या में, जो कि पर्यावरण से। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आइए अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक वृक्ष की हत्या
का भाव अर्थ, इसके बारे में हम समझेंगे कि पूरा ये कविता आखिरकार कहता क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक वृक्ष की हत्या में कि इसका पूरा कह रहा है क्या। आइए देखें, इस कविता का भाव अर्थ समझेंगे। एक वृक्ष की हत्या, इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण है। और देखिए क्या इस कविता में पूरा इन्होंने लिखे हैं कुंवर नारायण ने, वो पहले समझने का कोशिश करेंगे। लिख रहा है, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर। कवि कहता है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिरकार वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि जब कभी घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। लिख रहा है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वह सख्त जान झुर्रियाँदार खुरखुरा तना मैला कुचैला, राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा। लिख रहा, वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन को खो चुका था। डालें सूख गई थी, पत्ती झड़ गई थी, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदरा था। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान खड़ा रहता था। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ का अर्थ हम लोग समझते हैं। लिख रहा है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में। कवि कहता है कि जब वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है। लिख रहा, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था, दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे वह पेड़ कवि से जानना चाहता था। तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता था कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट ना दे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहा है कि जब घर को बचाना है, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ये आगे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। कवि कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है हथियारों से, शहर को बचाना है नादिरों से, तथा देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिख रहा है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि आगे कहता है कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से क्या करना होगा, बचाना होगा हम लोग को। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब मिलकर पर्यावरण को क्या करना होगा, बचाना होगा। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्या लिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
8 से 10 से 12 सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिख रहा है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो कवि जो है शहर को बचाने का बात करता है नादिरों से। किससे? नादिरों से बचाने की बात करता है। देखिए अब सेकंड नंबर सवाल को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है कुंवर नारायण कवि है, ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना के। तो ये जो है नगर संवेदना के, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे चल रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या लिख रहा है। लिख रहा है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है। तो यह जो पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 नंबर। लिख रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो राइफल की तरह, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट थर्ड ए फोर्थ हो गया 5। लिख रहा है चक्रव्यूह किसकी रचना है। तो यह जो है कुंवर नारायण की, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 6 नंबर में चल रहे हैं। क्या लिख रहा है। लिख रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इन दिनों से। राइट आंसर क्या होगा, बी, इन दिनों से। नेक्स्ट 7 नंबर क्या लिख रहा है। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या, राइट आंसर ए। 8 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो ये जो है कुंवर नारायण, राइट आंसर बी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं 9 नंबर। लिख रहा है दूर से ही ललकारता है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्ष, राइट आंसर क्या होगा, वृक्ष। नेक्स्ट हम लोग देखिए 10 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हम कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वृक्ष। राइट आंसर क्या होगा, सी, वृक्ष। और ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर नारायण। क्या होगा, कुंवर नारायण। अब देखिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है सब्जेक्टिव सवाल में क्या, देखिए पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है। पहला सवाल लिख रहा है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। तो लिख रहा है इसमें जब कवि दरवाजे की ओर आता है तो वृक्ष ललकारता है कौन, तब उत्तर मिलता है दोस्त, कवि उसके दोस्त के समान है। क्या संवाद होता है, समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड नंबर सवाल लिख रहा है क्या कि कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। लिख रहा है कवि एक वृक्ष की हत्या का समापन करते हुए अपने अंदेशे को व्यक्त करता है। वह घर को बचाना चाहता है शहर के दुश्मनों से, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से। कवि कहता है कि जंगल कट रहा है, जंगल नष्ट हो जाएगा। कवि यह सारी चिंता प्रकट करता है क्योंकि पर्यावरण नष्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि उनको डॉट है, अंदेशा है, परेशानी है कि ये एक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 3। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों। लिख रहा कवि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाने की बात करता है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मनुष्य अपनी जीवन शैली में बदलाव करके प्रकृति का नाश कर रहा है, जिससे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। समझे आप लोग।
नेक्स्ट देखिए 4 नंबर सवाल क्या लिख रहा है। लिख रहा है, कवि को विरछ बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा है, कवि को विरछ बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हमेशा कवि के दरवाजे पर अपनी खाकी वर्दी में एक पुरानी मैली कुचैली धोती की तरह हमेशा चौकना खड़ा रहता था, इसलिए बूढ़ा चौकीदार लगता था। 5वां सवाल, कुंवर नारायण ने वृक्ष रोपी चौकीदार का वर्णन किस शब्दों में किया। 2025 का सवाल है। लिख रहा है, कुंवर नारायण ने वृक्ष रोपी चौकीदार का वर्णन इन शब्दों में किया है, हमेशा चौकना अपनी खाकी वर्दी में। तो इस तरह से कहने का मतलब है इस पूरा चैप्टर को हम लोग द एंड कर दिए। क्या कर दिए? द एंड। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो प्रगति एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि मुझे पीडीएफ सेंड किया जाए, तो हम सेंड कर देंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारी को करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।